अब एक प्रश्न ऐसा है कि 14 वर्ष का वनवास राम जी को क्यों मिला? ये भी वही नीम करोली बाबा के भक्त का प्रश्न है। अब ये समझ लीजिए खीर में जैसे चटनी आ गई और राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, अब इसमें 14 वर्ष के वनवास वाली बात आ गई। ये क्यों हुआ? अब इसको समझने के लिए मैं इसको इस प्रकार से सुनाऊंगा जो एकदम बैठ जाए आपके हृदय में। उसकी भूमिका से शुरू कर रहा हूं आपको समझाना। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। सारे, ये पुराण का वचन है, सारी दुनिया में जो ज्ञान है, रियल नॉलेज जिसको विजडम कहा जाता है, वो कहां से उत्पन्न हुआ? व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम व्यास प्रसादात् श्रुतवाने तद्गोयमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयते स्वयं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इम अद्भुतम। ये गीता जी के समापन में श्लोक आया। ये कौन कह रहे हैं? संजय जी। व्यास प्रसादात् श्रुतवाने तद्गोयमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयते स्वयं। जो साक्षात योगेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो मैं व्यास की कृपा से सुन पाया हूं, और मैं हे धृतराष्ट्र आपको सुना रहा हूं। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। तो संपूर्ण ज्ञान, चाहे वो वेद का हो, चाहे उपनिषद का हो, चाहे पुराणों का हो, चाहे संहिताओं का, श्रुतियों स्मृतियों संहिताओं निगम आगम, सब, और सब का ज्ञान व्यासदेव की कृपा से प्रकट हुआ। उन भगवान व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? सत्यवती सुतात, सत्यवती के पुत्र बनकर के जन्म लिए थे। और सत्यवती का पालक पिता, सत्यवती का पालक पिता कौन था? दासराज केवट, जो नाव चलाता था। उसको एक दिन नारद जी मिल गए और नारद को, ए नारद जरा इधर आ। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा भी इस तरह से मुझको नहीं बुलाते, ये कौन है जो ऐसे बुला रहा है? ऐसे बुला रहे हैं नारद जैसे कोई साधारण व्यक्ति को कोई बुला। नारद जी ने कहा, कौन इस तरह से बुला रहा है भाई? अरे मैं दासराज। अच्छा अच्छा, ठीक है आए। हाँ मैं, बोलो। अब उनकी बेटी का बेटा भगवान व्यास। नारद जी भी तो भगवान के अंशावतारी हैं। तो ये दासराज कौन हुए? व्यास जी के नाना हुए, नाना हुए ना। उनकी बेटी, दासराज की बेटी का बेटा तो नाना हुए, तो व्यास जी नाना कहते हैं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, हाँ नाना जी बोलो। हाँ नाना जी, क्या बात, कैसे बुलाए? अरे बेटा नारद, हमने सुना है कि तू सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। मुझे बुढ़ापा आ रहा है, मैं बहुत डरने लगा हूँ मरने से। पहले तो मैं जवानी में कुछ नहीं सोचता था कि कौन मरता है, क्या होता है। अब जब से बुढ़ापा आ गया है, मुझे स्मशान की याद आने लगी। बुढ़ापे में याद आती है स्मशान की, और जाता हूँ रोजाना उसी रास्ते कितने दिन से। तो बुढ़ापे में स्मशान की याद आने लगी। तो बेटा नारद, तू तो सब कुछ कर सकता है, तू किसी तरह से कह सुन करके धर्मराज से, यमराज से या भगवान से जैसे भी कर, मुझे मरने से बचा ले। सब कोई मरे तो भले मरे, मैं नहीं मरूं, ऐसा कुछ कर दे। नारद जी ने सोचा ये संकट मेरे ऊपर आया तो इसको किसी तरह से टालूं। नारद जी ने कहा, नाना जी मैं क्या हूं, आपका बेटा तो साक्षात परमात्मा है, आपका बेटा तो साक्षात भगवान व्यास भगवान है। अरे वो भगवान है? हाँ अच्छा, तो ठीक है, मैं उसी से कह लूंगा, अब तू जा जा अपना कीर्तन कर, मैं उसी से बोल दूंगा। अब तो व्यास जी के पास पहुंच गए दासराज। अरे व्यास बेटा, हाँ नाना जी आप कैसे दर्शन दिए? अरे मैंने सुना तू भगवान है। तो आपने सुना है तो हो सकता हो। अरे हो सकता है नहीं, नारद बता के गया है, नारद बता के गया है कि आप भगवान हो। अच्छा महाराज चलो बोलो।
भगवान ही सही, क्या कहना चाहते हो? अरे और कोई मरे तो मरे, मुझे मरने से बचा ले, मैं मरने से बहुत डरने लगा हूँ, तो मैं क्या करूँ इसके लिए? कौन मारता है? यमराज मारते हैं। अरे तो यमराज से मना कर दे तू, सब केवल मैं ही रह गया मारने के लिए और सबको मारता रहे, हमको न मारे। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा कभी मिलेंगे। नहीं नहीं कभी नहीं, अभी तुरंत कर, सुबह से शीघ्रम, और मुझे साथ में ले चल, मुझे साथ में ले चल, पता नहीं तू क्या उससे बात करे, मैं भी तो सुनूं, मेरे सामने बात होगी तो तू गंभीरता से बात करेगा। महाराज साथ में गए दासराज भी, और व्यास जी पहुंचे यमराज के पास। यमराज ने स्वागत किया, साक्षात भगवान के अवतार व्यास जी आए। हाँ महाराज क्या आज्ञा, कैसे दर्शन दिए? बोले देखो ये मेरे नाना है। पहले तो चौंके वो धर्मराज, ये कहाँ से काला कल उठा है, मजदूर उठा के ले आए। बोले मेरे नाना जी हैं। अच्छा नाना जी, ठीक है नाना जी प्रणाम। हाँ आप बताओ क्या आदेश लेके आए महाराज? बोले ये कहते हैं कि और दुनिया के लोग भले मरे तो मर जाएं, लेकिन ये न मरे, तो इनको छोड़ देना, क्यों मारते हो? तो यमराज ने कहा कि मैं थोड़े मारता हूं, मृत्यु देव मारते हैं। उनका पुराना नाम मृत्यु शर्मा। मृत्यु शर्मा ने तप किया था और धर्म उनसे पूछा ब्रह्मा जी से कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो ब्रह्मा ने प्रकट किया मृत्यु शर्मा को। मृत्यु शर्मा ने तप किया, तो ब्रह्मा जी से पूछा कि मुझे क्यों प्रकट किया, क्या काम करना? तो ब्रह्मा ने कहा तुझे ये करना है कि सब जीवों को टाइम पर मारता जा तू। बोले अरे महाराज ये सब काम मत करो मुझसे, ये मारने को उतने काम क्यों कराते हो? बोले तू नहीं मारेगा, तेरे माध्यम से होगा। कैसे? सिर पर हाथ रखा ब्रह्मा जी ने, झर 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 आंखों से आंसू गिरने लगी, और वो आंसुओं के कण जहां जहां गिरे सब बीमारी पैदा हो गई। मृत्यु शर्मा जितनी आंसू की बूंद गिरी है उतनी बीमारी हो गई। अब ये तुम्हारे आंख से पैदा हुई बीमारियों से मरता रहेगा। मृत्यु शर्मा मृत्यु देव नाम हो गया बाद में, और ये मारते हैं, ये बताया धर्मराज ने कि मृत्यु शर्मा मारते हैं, हम थोड़े मारते हैं महाराज। तो आप उनके पास जाओ। तो व्यास देव ने कहा कि अब मैं धर्मराज तुम्हारे पास आया और तुम ही कह देना। तो दासराज चौंका, अरे नहीं 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 ऐसे नहीं, साथ में मैं भी चलूंगा, ये धर्मराज को लेके चल बेटा व्यास, ये धर्मराज को ले चल मृत्यु के पास, और मेरे सामने बात हो, पता नहीं बाद में ये लोग क्या बात करें, तो सब बात मेरे सामने होनी चाहिए। तो दासराज व्यास को लेकर के, धर्मराज को लेकर के फिर मृत्यु देवता के पास गया। अब मृत्यु देवता ने कहा ये संकट मेरे ऊपर आया, कहाँ से नाना जी आ गए, व्यास भगवान के नाना। तो उन्होंने कहा महाराज मैं नहीं मारता हूं। जब व्यास भगवान ने कहा कि मेरे नाना जी को मत मारना, छोड़ देना, बोले मैं नहीं मारता हूं। तो कौन मारता है? बोले मुझे तो मारने का आदेश मिलता उसको मारता हूं। तो आदेश कौन देता है? बोले आदेश एक लेख के अनुसार मिलता है, और वो लेख विधात्री लिखती। विधाता मतलब ब्रह्मा मत समझना आप, विधात्री का तात्पर्य हुआ वह माता जो छठी की रात्रि को लिखती है। छठी का पूजन होता है ना, तो छठी के पूजन में वह माता का पूजन होता है, उसको विधाता भी बोलते हैं। तो छठी रात में जो विधाता ने अंक लिख दिया वो अटल होता है, बोला जाता है। तो वह माता के पास ये सब लिखा पड़ी होती है, उसका संशोधन वही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो व्यास देव को कह दिया मृत्यु देव ने कि महाराज नाना जी को वहीं भेज दो, वह माता सुधार कर देंगी, जो कुछ सुधार हो जाएगा ठीक है। दासराज घबराया, अरे सब टालते ही जा रहे हो, टालते ही जा रहे हो, ऐसे नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अरे मृत्यु देव तुम भी चलो, और ये धर्मराज भी चलेंगे, और व्यास बेटा तू भी चल, और साथ में मुझको भी ले चल, और सबके सामने लिखा पढ़ी ठीक करवाई जाएगी।
तो महाराज जब ये वै माता के दफ्तर में ये लोग पहुंचे, उसने खिड़की से देख कर की चौंक पड़ी, अरे ये टोली आज आ ही गई। तो उसने कहा ठीक है बैठ जाओ, नहीं माने तुम लोग तो, नहीं माने तो बैठो। तो व्यासदेव ने कहा हमारे नाना जी हैं, इनका जो लेख हो लिखा हो उसको जरा ऐसे ठीक रखना कि मरे नहीं। तो मृत्यु का विधान बनाने वाली वह माता बोली कि महाराज जब ये बच्चा पैदा हुआ तो मैंने समझ लिया कि एक दिन इसका नाती भगवान ही बनेंगे। तो जब भगवान का नाना ये बन रहा है तो मैंने सोचा ऐसी कुछ कठिन शर्त लिख दूं कि मरे ही नहीं किसी हाल में। तो मैंने ऐसा ही लिखा, लेकिन तुम लोगों को चैन तो पड़ा ही नहीं, क्या करूं मैं। अच्छा क्या लिखा, हाँ ला के दिखाती हूँ। वो रजिस्टर ला के दिखाया, अब आप पढ़ो व्यास जी महाराज। तो उन्होंने पढ़ा, यदा दासश्च व्यासश्च, यदा माने जब, यदा दासश्च व्यासश्च यमेन सह मृत्युना, यदा दासश्च व्यासश्च यमेन सह मृत्युना मद्गेहे आगमिष्यन्ति तदा मृत्युर्भविष्यति। ये लिखा उसमें कि जिस समय दासराज व्यास भगवान को साथ में लेकर, यदा दासश्च व्यासश्च यमेन सह मृत्युना, और यमराज को साथ में और मृत्युदेव को भी साथ में, दासराज व्यास और वह ये यमराज और मृत्युदेव, ये इन सब को लेकर के यदा दासश्च व्यासश्च यमेन सह मृत्युना मद्गेहे आगमिष्यन्ति, मेरे घर में आकर के ये लोग बैठेंगे तथा मृत्यु भविष्यति। बस उसी समय लुढ़क गया वो केवट, वो कुर्सी पर तो लुढ़क गया और जय जय सीताराम। तो बहुत कोशिश किया अपने को बचाने की, इतनी अप्रोच तो आपकी नहीं हो पाएगी कभी, इतनी अप्रोच तो आप लोगों की हम लोगों की कभी नहीं हो सकती है कि साक्षात व्यास भगवान और धर्मराज और मृत्युदेव वह माता तक पहुंच जाए, ये तो असंभव। लेकिन जितनी इतनी ऊंची अप्रोच होने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। ऐसे ही अब हम उस प्रश्न पर जा रहे हैं, कौन सा प्रश्न था, 14 वर्ष वाला। ऐसे ही रावण ने वरदान मांगा था, मूल प्रश्न 14 वर्ष का वनवास का था। तो रावण ने क्या वरदान मांगा था, हम काहू के मरहि न मारे वानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरहि न मारे वानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरहि न मारे वानर मनुज जाति दुई बारे, बस मनुष्य वानर को छोड़ करके और हम कैसे भी किसी तरह से न मरे। भगवान ने कहा चलो ये दो तो निकल आए ना, वानर और मनुष्य, बस इन्हीं से काम हो जाएगा पूरा। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीन चन साचा। रामायण पाठ करते हो, याद तो करो चौपाई। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीन चन साचा। भगवान ब्रह्मा के वचन को सत्य करना चाहते हैं। रावण 14 वर्ष के बाद मर जाएगा, इससे कम वनवास होगा तो मरेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? कम वनवास हो, 13 वर्ष 13.5 वर्ष हो, 14 वर्ष का हो तो मरेगा नहीं, क्योंकि राम जी के हाथ मरना उसको। और भरत जी का वियोग उनकी कुंडली में लिखा, राम जी से वियोग 14 वर्ष का होगा। उनकी कुंडली में लिखा, भरत जी के कुंडली में, कि राम जी से 14 वर्ष का वियोग होगा। और प्रभु विधि वचन कीन चन साचा, ब्रह्मा के वचन को सत्य करना, झूठा तो करना नहीं। और ये विभीषण को राजगद्दी 14 वर्ष के बाद मिलेगी। राज्याभिषेक कौन से वर्ष के चुनाव में कौन जीतेगा पहले से भगवान के यहाँ डिसाइडेड। जनता पागल हो के भले मरे,
लेकिन कौन से सन में कौन बनेगा पीएम, कौन बनेगा सीएम, ये सब भगवान के यहाँ सब पहले से है, क्योंकि वो शतरंज के खेल के खिलौने हैं। लोग उठा उठा के इधर उधर रखते रखते हैं प्रिया प्रियतम, कब कहाँ रख देंगे किसको, कौन किसको बना देंगे राजा और किसको बना देंगे चपरासी, कुछ नहीं पता है। तो ये प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, भगवान ब्रह्मा का वचन सत्य करना चाहते हैं। 14 वर्ष का वियोग राम जी से भरत जी का कुंडली में लिखा है। 14 वर्ष के बाद रावण मरेगा, उतना अभी जिंदा रहना है, उसकी अभी कुंडली में लिखा हुआ है। और राक्षस उसके परिवार के जो उसकी तरफ मिले हुए उनकी भी आयु 14 वर्ष बाकी है। अब महाराज मैं अभी दासराज वाली बात सुना रहा था ना, दासराज केवट वाली बात। अब आप लोगों ने सुन लिया कि किस तरह से ठीक टाइम पर मर जाता है जीव, ठीक टाइम पर किस तरह से जीव मर जाता है, आप लोगों ने ये बात सुन लिया। और रावण भी ठीक टाइम पर ही मरेगा और उसके साथी भी ठीक टाइम पर मरेंगे। भरत का वियोग ज्यादा तो कोई कर नहीं सकता, जो कुंडली में लिखा वही होगा। विभीषण जी की गद्दी, विभीषण जी को राज्याभिषेक होना 14 वर्ष बाद, तो सारा काम 14 वर्ष में हो रहा है, तो राम जी को अधिक वनवास क्यों दिया जाए? 14 वर्ष में जब सब काम निपट रहा है तो अधिक वनवास क्यों दिया जाए? तो आप लोगों ने अयोध्या कांड में पढ़ा होगा, शारद प्रेरिता सुमत फेरी, पढ़ा है आप लोगों ने, याद आ गई होगी चौपाई। अपने मन से कुछ नहीं हुआ है, सरस्वती माता प्रेरणा कर रही। शारद प्रेरी तासुमत फेरी, किसकी? मंथरा की। मंथरा की बुद्धि में सरस्वती का प्रवेश हो गया और विधाता के लेख को कितने वर्ष में कंप्लीट कर दिया जाएगा सारी घटनाओं को, ये सरस्वती को पता है। तो उन्होंने मंथरा की बुद्धि में वही फीड कर दिया और वही उसने कैकेयी के भर दिया। इसलिए कैकेयी ने मांग लिया, नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रित चिराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। नव पंचेत वर्षाणि, नव और 5 14 हुआ ना। नव पंचेत वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, दंडकारण्य दंडक वन जो पंचवटी का प्रांत है। चिराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः, 14 साल के लिए भगवान चिराजिन धारण करके वनवासी बने। ये सब ब्रह्मा के लेख को सत्य करने के लिए सरस्वती माता को के द्वारा प्रेरित किया गया मंत्रा को। मंत्रा ने कोई ने जो मिनिमम टाइम था, जितने मिनिमम टाइम में सारा काम हो जाना था, ठीक उतना ही टाइम दिया गया। और उसके बाद इतना भी टाइम नहीं दिया कि राम जी पैदल आवे अयोध्या जी, विमान पर आवे, नहीं तो टाइम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए विभीषण जी को विमान देना पड़ा और उन्होंने कह दिया कि बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। यदि वो 14 वर्ष से थोड़ा सा भी लेट हो जाऊंगा तो भरत प्राण त्याग देगा, क्योंकि उसको 14 वर्ष के टाइम की लिमिट दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। श्री राधे राधे।